हेलो बच्चों। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी एल्केन में समावयवी बनने के लिए कार्बन कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या है। विकल्प ए हमें दिया है 1, बी 2, सी 3 और अंत में डी दिया है हमें 4। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी समावयवता से। समावयवता हेतु कार्बन कार्बन परमाणु संख्या। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विकल्प के विषय में। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो विकल्प दिया हुआ है, विकल्प ए, वह दिया है 1। और यदि हम यहाँ पर बात करें एल्केन के विषय में, तो एल्केन का जो हमारे पास में सूत्र होता है वह होता है CnH H2n, CnH2n प्लस 2, जिसे हम एल्केन कहते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर एकल बंध उपस्थित होता है। अब हम बात करें, यदि n की जगह पे हम 1 रखते हैं तो CH4 हो जाएगा। और यदि इसकी संरचना के विषय में बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। यहाँ पर इस प्रकार से चार हाइड्रोजन को इस प्रकार से निरूपित कर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई समावयवता प्रदर्शित नहीं की जा सकती। अतः विकल्प ए हमारा सही उत्तर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के विषय में। विकल्प बी हमें दिया हुआ है 2। पुनः CnH2n प्लस 2 के बारे में हम बात करेंगे। और यदि हम बात करें तो C2H 6 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर इसकी संरचना के विषय में बात करें तो CH3 इस प्रकार से ये निरूपित होगा। और यदि इसको किसी भी तरीके से निरूपित किया जाए तो ये CH3 ही रहेगा। अतः यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई समावयवता प्रदर्शित नहीं हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भी लिख देते हैं समावयवता नहीं होगी। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के विषय में। और सी में हमें दिया हुआ है 3। और हम बात करें पुनः एल्केन के बारे में, CnH2n प्लस 2 के विषय में, तो ये हो जाएगा हमारा C3H8। और यदि हम बात करें इसकी संरचना के विषय में तो ये हो जाएगा हमारे पास में CH3 CH2 और 3 कार्बन है तो CH3। और यदि हम बात करें इसके विषय में तो CH3 CH2। और यदि हम यहाँ पर भी इसको जोड़ें तो इस संरचना में और इस संरचना में अंतर नहीं है। और यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई समावयवता प्रदर्शित नहीं होगी। समावयवता नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं विकल्प डी के विषय में। तो विकल्प डी हमें जो दिया हुआ है वह है 4। और CnH2n प्लस 2 के विषय में यदि हम बात करें तो C4 और H10 हो जाएगा। और हम बात करें यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो संरचना होगी CH3 CH2 CH2 CH3, जो कि ब्यूटेन है। हम इसको एन ब्यूटेन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, एन ब्यूटेन। और यदि हम बात करें इसकी संरचना को और भी किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है तो हम चाहें तो इस CH3 को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, CH और CH3। और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। और इस कार्बन की जो संयोजकता है 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं 2 मैथिल प्रोपेन। और यहाँ पर इस संरचना में और इस संरचना में अंतर है, अतः हम कह सकते हैं कि यह समावयवता प्रदर्शित करेंगे। समावयवी
होंगे। अतः विकल्प जो डी है वही हमारा वांछित उत्तर होगा। सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अतः विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।